नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 23S के निगम पार्षद रणधीर कुमार जी के साथ। से जानेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी एक संदेश दिया है कि जो पहले मास्क ना पहनने का चालान 500 का था, अब उसे 2000 रुपये कर दिया गया है। क्या उससे कोरोना पे कुछ रोकथाम हो सकती है? सर, सबसे पहले तो मैं आज छठ महापर्व की समस्त क्षेत्रवासी, दिल्ली वासी और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और यही छठ महामारी से प्रार्थना है कि हे माता, देश में जो विश्व महामारी है इससे जल्दी से जल्दी देश को, विश्व को इससे मुक्ति दिलाए। आज बहुत बड़ा एक आस्था का पर्व था छठ महापर्व, जिसके लेके दिल्ली सरकार ने जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों पे और छठ व्रतियों पे जो कुठारघात किया है, इसे तो छठ माँ किसी भी सूरत में माफ़ इस सरकार को नहीं करेगी। आपने आज एक तुगलकी फरमान भी हम सबको देखने को मिला है कि जहाँ पे 500 रुपये का चालान था, वहाँ पे 2000 रुपये का चालान दिया गया। दिवाली 500 के ही चालान में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पूरे विधायक और लाव लश्कर के साथ लेके, आपने देखा होगा दिवाली के दिन जिस तरह से उन्होंने एक दिल्ली में कोरोना फैलाने का काम कौन किया? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। आप दिवाली के दिन देखिए कि लोग अपने घर में सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन पूरा कैबिनेट और पूरा विधायक लेके और उनके पूरे फैमिली के लेके अक्षरधाम में जो पूजा कर रहे हैं, क्या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का उसका चालान कौन काटेगा? अब मैं बताता हूँ कि 500 रुपये के चालान पे तो उन्होंने सिविल डिफेंस में इतने लोगों को भर्ती कर लिया। आज पॉल्यूशन के लेके देखिए, हर रेड लाइट के ऊपर 10-10 को उनका स्टाफ सिविल डिफेंस में है। आज दिल्ली की जनता को लूटने का केजरीवाल ने एक बहुत अच्छा सा तरीका अपनाया। जिस समय दिल्ली में लॉकडाउन था, उस समय उन्होंने दिल्ली में दारू का ठेका खोल के उसके ऊपर 70% और एक्स्ट्रा करके उन्होंने पैसा वसूला दिल्ली की जनता से। आज अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लेके और मास्क के लेके आपने देखा होगा कि 4 स्टाफ सिविल डिफेंस का स्टाफ, एक किसी स्कूल का प्रिंसिपल को लेके उसको जज बना के और एरिया में भेज दिए, और उन्होंने उसको टारगेट दे दिया कि आपको 100 चालान पर डे आपको काटना है। इसके ऊपर क्या खर्चा हो रहा है, कोई हिसाब लेने वाला इनसे नहीं है। अब केजरीवाल जी बता दे कि ये जो 2000 रुपये का जो चालान उन्होंने किया है, कितने सिविल डिफेंस के स्टाफ और बहाली करेंगे? इसके बाद इसके पीछे भी उनका बहुत बड़ा राज है। राज ये है कि 2 महीना काम करा के सभी को हटा देगा। जब चुनाव का टाइम आएगा तो सीधे कहेगा कि जी हम तो इन सभी को रेगुलाइज कर देंगे, हमें एलजी ने काम करने नहीं दे रहा है, हमको एलजी मना कर रहा है। तो इस तरह का ये आने वाला टाइम के लिए अपना विषाद बिछा रहे हैं। दिल्ली की जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं है। ये बीमारी आज अगर ये होता, इतनी अगर उनको दिल्ली की जनता से अगर प्यार होता, तो आज जो महामारी अभी दिल्ली में फिर 3rd टाइम जो कोरोना का स्कोप जो आ रहा है, इसके लिए वो पहले से सचेत रहते। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनको अपने खजाना के लिए पैसे चाहिए, उनको अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे चाहिए, और दिल्ली की ना जनता से कोई मतलब है, ना दिल्ली के डेवलपमेंट से कोई मतलब है। सीएम साहब का आरोप है कि एमसीडी जो निगम में है, वो अपने क्षेत्र में जो भी मकान निर्माण हो रहा है उसको लेके हद से ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रही है। इस पे क्या कहना है? मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि चुनाव जब सीएम साहब आंदोलन में थे, जिस समय अन्ना जी के आंदोलन में वो चल रहे थे, तो उनके पास एक ब्रीफ केस था जिस पे पूरा BSES और यहाँ के बिजली डिपार्टमेंट का एक खाता बही उनके पास था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी जब सरकार आएगी तो इनको हम जेल में डाल देंगे। लेकिन आज सरकार के तीसरी बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, आज तक बता दे कि उनको कौन से बिजली कंपनी को आज तक उन्होंने जेल में डाला है। उसी को और पैसे, ग्राहक से पैसा लूटने का उन्होंने एक और तरीका अपना दिया। पहले 2 महीना में बिल आता था, अब 1 महीना में सब्सिडी लग के बिल आ रहा था। वो इस तरह का मैनेजमेंट करने वाले ऐसे व्यक्ति है
जो कि जनता को लूट के, और इतना मासूमियत, इतना उनका भाव आता है जिससे पता ही नहीं चलता कि हाँ वो वाकई ही माने ये आम आदमी के हमदर्द आदमी। आप एक चीज़ पूछ लीजिए कि उनके यह लांछन लगाना उनके फितरत में है, उनके ब्लड में है, लेकिन जनता का सेवा करना उनके अंदर नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि एमसीडी भ्रष्ट है, कल कहते थे कि दिल्ली सरकार भ्रष्ट है। आज उनसे पूछिए कि कितने दिल्ली सरकार में उन्होंने काम किया है जो कि जनता को लग रहा है। आज जितने भी मोहल्ला क्लिनिक खुली गई है उसके अंदर आप जाके देखिए, कहीं पे कुत्ता नज़र आएगा, कहीं पे उसका शटर ये है, रैन बसेरा के नाम पे वो लूट रहे हैं। लूटने का काम तो दिल्ली सरकार खुद कर रही है, और यह काम दिल्ली के निगम में, निगम को तनख्वाह देने के लिए सैलरी उनके पास नहीं है, और काम आज कोरोना में उनको गमला घर में, साफ गमला में से पानी पलटने से डेंगू मच्छर चला गया। इसके बीच में आप देख रहे थे ना, जब तक मैं तो धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को, अगर वो दिल्ली में, अगर वो दोनों टाइम, जब भी फर्स्ट टाइम में भी जब कोरोना का इस तरह का महामारी इनसे नहीं कंट्रोल हुआ तो स्वयं हमारे गृह मंत्री जी हॉस्पिटल का दौरा किए, उसके बाद में जाके इस व्यवस्था को समझा। फिर सेकेंड राउंड में उनको लगा कि अब तो हमें तो अपना क्रेडिट लेने लगे। आज वो फिर जब उनको लग रहा है तो अब कह रहे कि उनको लग रहा है कि अब दिल्ली में सारी पार्टियां एक होना चाहिए। अरे भैया, सब लोग जनता के लिए समर्पित है, लेकिन आप तो बता दो कि जहां पे आप 62 सीटें मिली, आपके विधायक और आपके इस कोरोना महामारी में इनके क्षेत्र का कोई भी विधायक जमीन पे नहीं उतरा था। 25-30 दिन के बाद वो जमीन पे उतरा है। आज केंद्र सरकार वहाँ से व्यवस्था दे रही है, आप अपना किट लगा के उसके ऊपर, राशन के ऊपर, सबके ऊपर, ये सारे घोटाला कौन कर रहा है? ये दिल्ली सरकार और दिल्ली का। आज इनके ऊपर घोटाला कहाँ गया? जल बोर्ड का वो चीज़ आज कह रहे हैं कि मैं उसको प्राइवेट करूँगा, तो इनके अंदर क्या संभल रहा है? निगम का चुनाव अब नज़दीकी है, तो उसको लेके क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, निगम की तैयारी हम लोग कोई एक दिन से नहीं चुनाव की तैयारी करते हैं कि हाँ, जब से हम लोग का एक समाज सेवा करके सेवा करने का भाव है। हम जब से चुनाव ना जीते थे तब भी समाज की सेवा करते हैं, चुनाव जीते हैं तब भी हाँ एक जिम्मेवारी बढ़ गई है। पहले समाज की सेवा करते थे, आज पूरे क्षेत्र की सेवा करना पड़ रहा है। हम लोग पहले भी तत्पर रहते थे और आज भी तत्पर है और आगे भी तत्पर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने नेताजी को सुना। नेताजी का ये कहना था कि आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी फ्लॉप हो चुके हैं कोरोना को लेके। दिल्ली में उनका किसी भी प्रकार का कोई भी सिस्टम सही तरीके से नहीं काम कर पा रहा। उन्होंने कोरोना के टाइम में बोला था कि हमने सारे कुछ बेड अवेलेबल कर रखे हैं, हमारे पास आईसीयू अवेलेबल है, हमें दिल्ली वासियों को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सब कुछ फ्लॉप होता दिख रहा है। थर्ड स्टेज पे कोविड के लेके इन्होंने एक बार बोला है सीएम साहब ने कि हमें बड़े मार्केट्स जो बाज़ार हैं उसको हमें बंद करना पड़ सकता है, उसके लिए हमें लॉकडाउन दोबारा से लेना पड़ सकता है। सहयोगी विजय त्यारिकी के साथ राहुल शर्मा, दिल्ली।